श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज सेकेंड लेसन, जिसका शीर्षक है ए फेलो ट्रेवलर। विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो के माध्यम से आपको इस अध्याय के 2 पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन बताए जा चुके हैं। आज हम इनके 2 पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन देखेंगे। आप लोग आइए साथ में मीनिंग को आसानी से नोट करते चलिए और एक्सप्लेन उसके बाद देखिएगा। सबसे पहले विद्यार्थी देखिए, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी दीज थिंग्स, दे डिड नॉट हैपन। हैपन माने घटित होना। आगे आप आकर मीन्स विद्यार्थी नोट कर लीजिए, सूझना या मन में विचार आना। मी व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर यानी कि सब यात्री हैड गॉन। पुट डाउन, पुट डाउन मीन्स नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड मीन्स फैलाया या पसार दिया। आर्म्स एंड माई लेग्स स्टूड अप मतलब खड़ा हो गया। स्टूड अप मीन्स खड़ा होना, खड़ा हो गया। लुक्ड, आप जानते हैं, आउट ऑफ द विंडो ऑन द कम मीन्स शांत। समर नाइट गर्मी की रात्रि। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग नथिंग पेल। पेल मीन्स विद्यार्थी हल्का पीला। आगे आप देखेंगे रेमिनिसेंस मीन्स विद्यार्थी आप नोट करेंगे यादगार या स्मृति, जिसे आप जो है मेमोरी कह सकते हैं। लिंजर्ड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, लिंजर्ड मीन्स ठहरी हुई या रुकी हुई। आगे आप देखेंगे क्रॉस्ड मीन्स इस पार से उस पार जाना। कैरिज माने आपको मालूम है डिब्बा, पीछे बताया गया है। लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, लिट मीन्स जलाई। सिगरेट, बीड़ी सिगरेट आपको मालूम है। सेट डाउन एंड बिगेन टू रीड अगेन। अगेन मीन्स पुनः या दोबारा। इट वॉज दैट आई बिकम अवेयर। अवेयर मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, अवेयर मीन्स जानकार होना या चालाक होना। आगे आप देखेंगे नोज मीन्स आप जानते हैं नाक। ही वन ऑफ द विंगी। विंगी मीन्स विद्यार्थी नोट करिए आपका मतलब विंजी मीन्स हो जाएगा पंखधारी, विंगी है। विंगी मीन्स पंखधारी। निप्पी मीन्स तेज या नुकीला। इंट्रेपिड मीन्स साहसी। इंसेक्ट्स माने कीड़ा मकोड़ा आप जानते हैं, दैट वी कॉल वेगली मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए स्पष्ट रूप से। मस्क्यूटो मीन्स मच्छर। आई फ्लिक्ड, फ्लिक्ड मीन्स उड़ा दिया। हिम ऑफ द माई नोज एंड ही मेड ए टावर। टावर मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ नोट कर लीजिए, टावर मीन्स होता है यात्रा करना या सफ़र करना यहाँ पर। कंपार्टमेंट मीन्स आपको मालूम है डिब्बा। इन्वेस्टिगेटेड मीन्स निरीक्षण किया। डायमिनिसेंस मीन्स विद्यार्थी आपका विस्तार या आयाम होता है। आप जब यहाँ पर 3 डायमेंशंस पढ़ेंगे तो डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से तात्पर्य होगा। विजिटेड मीन्स भ्रमण किया। ईच विंडो फ्लूटर्ड मीन्स फड़फड़ाया। लाइट मीन्स आपको मालूम है प्रकाश। डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया। नथिंग माने कुछ भी नहीं। सो इंटरेस्टिंग माने आप देखिए इंटरेस्टिंग माने रुचिकर। एज दैट लार्ज माने विशाल। एनिमल माने जानवर। कॉर्नर मीन्स कोना। कैम एंड हैड ए लुक एट माई नेक। नेक मीन्स आप जान लीजिए गर्दन। आगे आप देखेंगे, थोड़ा सा लाइन पहले ऊपर कर लें, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्लिक्ड माने उड़ मतलब उड़ा दिया या भगाया। स्किप्ड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए ऊपर से उड़ गया।
या उछल गया, दोनों माने होता है। इसमें आप देखेंगे आगे, जांट मीन्स विद्यार्थी, छोटा यात्री। राउंड कंपार्टमेंट मीन्स आप जानते हैं, राउंड मीन्स चारों तरफ, कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बा। रिटर्नेड मीन्स वापस आया। सीटेड मीन्स बैठ गया। इम्प्रूडेंटली मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, इम्प्रूडेंटली मीन्स धृष्टतापूर्वक या अभद्रतापूर्वक। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड इट इज एनफ, एनफ माने पर्याप्त। आई सेड मैग्नी मिटी, मैग्नीमिटी मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए उदारता। आगे आप देखेंगे लिमिट, लिमिट मीन्स सीमा या मतलब एक सीमित सीमा। ट्वाइस मीन्स दोबारा। यू हैव बीन वार्नेड, वार्नेड मीन्स मतलब चेतावनी दिया। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, पार्टिकुलर माने विशेष। दैट माई अगस्ट, अगस्ट मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लेंगे शाही या सहिष्णुता या राजसी, जिसका सिनोनिम्स होता है मजेस्टी। रीजेंट्स मीन्स विद्यार्थी आप नोट करेंगे क्रोधित होता है या क्रोधित होना। टिकलिंग मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए गुदगुदाने वाली या छेड़खानी करना। इम्पार्टियंस मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए बेइज्जती या बदतमीजी। स्ट्रेंजर्स मीन्स आपको मालूम है विचित्र। अस्यूम मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ नोट कर लीजिए, अस्यूम मीन्स आपका होता है कल्पना करना या मान लेना। द ब्लैक कैप मतलब काली टोपी, काली टोपी सिर्फ जज लोग लगाते हैं ऐसा मान करके जज की कल्पना की गई है या माना गया है। कंडेम मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, कंडेम मीन्स जो है कि निंदा करना या निकम्मा ठहरना। आगे आप देखेंगे डेथ मीन्स आप जानते हैं मृत्यु। जस्टिस मीन्स न्याय। डिमांड्स मीन्स मांग करता है। कोर्ट, कोर्ट माने न्यायालय। अवार्ड्स मीन्स विद्यार्थी यहाँ पर दिया है मतलब देना या देता है। काउंट्स मीन्स आपको मालूम है गिनती करना, लेकिन यहाँ पर देखिए जो काउंट मीन्स होगा आरोप, आरोप से तात्पर्य है यहाँ काउंट का। आगे आप देखेंगे एग्नेस्ट मीन्स विरुद्ध। यू आर वर्जेंट मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, वर्जेंट मीन्स जैसा कि आप देखेंगे आवारा या मतलब घुमक्कड़। आगे आप देखेंगे यू आर पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स आप नोट कर लीजिए उपद्रव मचाने वाला या कष्ट पहुंचाने वाला या बाधा पहुंचाना। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, यू हैव नो मीट कूपन। मीट कूपन का मतलब विद्यार्थी इंग्लैंड में एक प्रकार का ऐसा राशन कार्ड जो प्रथम विश्व युद्ध के समय मांस, चीनी आदि खरीदने के काम आता था। आगे फॉर दिस एंड मैनी अदर मिसडीमीनर्स मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, मिसडीमीनर्स मीन्स आपका हो जाएगा यहाँ पर गैर कानूनी कार्य। आगे यू आर अबाउट डाई स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स विद्यार्थी आप नोट करिए प्रहार करना। स्विफ्ट मीन्स आपको मालूम है तेज गति वाला। लीथल यहाँ पर है विद्यार्थी, लीथल मीन्स आप नोट करिए घातक। ब्लो माने फिर आपका प्रहार करना। आगे आप देखिए विद माई राइट हैंड ही डज मतलब डज्ड, डज्ड मीन्स विद्यार्थी आप नोट करिए यहाँ पर धूर्तता से बच गया। आगे आप देख रहे हैं अटैक मीन्स आक्रमण करना। विद इन इंसोलेंट मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए अपमानजनक। आगे आप देखेंगे ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड मीन्स विद्यार्थी आप नोट करिए अपमान किया। आगे आप देखिए वैनिटी शब्द है, वैनिटी मीन्स गर्व या अभिमान। इसके बाद आप देखेंगे माई प्रश्न अराउज्ड, अराउज्ड मीन्स विद्यार्थी
आप यहाँ पर नोट करिए, उठा दिया या ऊंचा उठा दिया। आगे आप देखिए, मतलब कि यहाँ पर ऊंचा उठाने का तात्पर्य चुनौती देने से भी होगा। यहाँ पर मतलब जब एक्सप्लेन करेंगे तो आई लंज्ड, लंज्ड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, फुर्ती से आगे को बढ़ना या झपट्टा मारना। एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड, परस्यूड मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ पर नोट करेंगे पीछा करना या पीछा किया। राउंड लैंप, लैंप माने आपको मालूम है प्रकाश। एडॉप्टेड मीन्स स्वीकार किया या अपनाया। टैक्टिस मीन्स तरीका या चालाकी। फेलाइन कनिंग मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ पर नोट करेंगे, फेलाइन कनिंग मीन्स बिल्ली जैसी चालाकी। वेटिंग माने प्रतीक्षा करना, आप जानते हैं। टिल ही हैड अलाइटेड, अलाइटेड मतलब नीचे उतरना। अप्रोचिंग मतलब करीब आते हुए या नज़दीक आते हुए। विद ए हॉरिबल मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए भयानक। स्टेल्दीनेस मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ पर नोट करेंगे गुप्त रूप से या चोरी से। स्ट्राइकिंग मीन्स आप जानते हैं प्रहार किया। विद सडन माने अचानक। टेरिबल मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ फिर भयानक नोट करेंगे। और स्विफ्टनेस मीन्स आपको मालूम होना चाहिए तेजी से या फुर्ती से। विद्यार्थी आप यहाँ इन दो पैराग्राफ के आप पहले एक्सप्लेन देखेंगे, उसके बाद जो है आप मतलब आगे फिर आपको मीनिंग्स लिखाया जाएगा और एक्सप्लेन बताया जाएगा। आप इस लाइन से अर्थ देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखक आपको मतलब उन दो पैराग्राफ के लास्ट में बताया था, जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था जहाँ पर समापन था, उसमें यह बात कही गई थी कि आप वहाँ आसानी से राज्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन भी कर सकते थे और उससे बच भी सकते थे। लास्ट लाइन में बात कही गई थी। वहीं से लेखक कहता है ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी, किंतु मैं इस रात ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर मी, मतलब कि मेरे मन में अथवा मेरे दिमाग में ऐसा कुछ सूझा ही नहीं कि मैं कोई उल्लंघन करूं। आगे लेखक कहता है व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, मतलब कि मैंने जो कुछ मैंने किया वह तो और भी साधारण बात थी। आगे लेखक कहता है व्हेन द लास्ट ऑफ माय फेलो पैसेंजर एंड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री भी चला गया, कामा तब आई पुट डाउन माय पेपर, मैंने अखबार को नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपनी भुजाओं और पैरों को पसारा तथा जमाई ली यानी अंगड़ाई ली। आगे कहते हैं स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द कम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, नथिंग द पेल reminiscence of day that still lingered in the northern sky crossed the carriage and looked out of the other windows, lit cigarettes, sat down and began to read again। मतलब लेखक बता रहा है पूरा यहाँ से कि मतलब मैंने हाथ पैर पसार करके अंगड़ाई लिया तथा खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर झांका। झांक करके क्या देखता है, गर्मी की उस शांत रात्रि को जिसमें वह यात्रा कर रहा होता है। वह देखता है कि उसे उत्तर की ओर
आकाश में या आसमान में हल्की पीली स्मृतियाँ अभी भी रुकी हुई थी। फिर कहता है, मैं रेल के डिब्बे को इस सिरे से उस सिरे तक पार किया कर गया और दूसरी ओर खिड़की से बाहर झांका तथा एक सिगरेट जलाया, बैठ गया और फिर से पढ़ने लगा। आगे विद्यार्थी यहाँ से आप देखिए फिर, इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। मतलब कि यह वह समय था जब मुझे अपने एक सहयात्री का आभास हुआ, यानी कि अनुभव हुआ। और वह सहयात्री कौन था आप आगे देखेंगे। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरपीड insects that we call visually mosquitoes। जैसा कि लेखक उस मच्छर के बारे में बता रहा है कि वह उस तेज या नुकीले प्रकार के पंख वाला निडर कीड़ों में से एक था, जिसे हम साधारण रूप से मच्छर कहते हैं। आगे आप देखेंगे लेखक उसके बारे में बता रहा है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टावर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह पूरे डिब्बे में सफ़र किया, भ्रमण किया, इधर उधर घूमा। इन्वेस्टिगेटेड इट्स डेमनिसेंस, मतलब कि वह डिब्बे का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आयामों में निरीक्षण किया। विजिटेड इच विंडो, यानी कि प्रत्येक खिड़की का भ्रमण किया। फ्लोटेड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, यानी कि वह अंततः निर्णय लेता है कि उस कोने में बैठे हुए जानवर से अधिक रुचिकर और कुछ भी नहीं है। यानी कि यह मच्छर के बारे में लेखक बता रहा है, और जानवर के रूप में कौन था, वह लेखक। आगे, केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, मतलब कि वह आया और मेरी गर्दन को निहारा अथवा देखा। आगे आप देखिए अगले लाइन में, मतलब अगले पैराग्राफ में, यहाँ से लेखक कहता है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया या भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्नेड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। मतलब लेखक बता रहा है, आप यहाँ से देखिएगा, ही स्किप्ड से जो है हैंड तक आप देखेंगे, लेखक कह रहा है वह, मतलब जब मैं उसे भगाया तो वह उड़ गया और रेल के डिब्बे का एक छोटा सा चक्कर लगाया और वापस अभद्रतापूर्वक आकर मेरे हाथ के पीछे की ओर बैठ गया। लेखक कह रहा है, इट इज इनफ, यह पर्याप्त था, यानी कि यह बहुत हो चुका। आई सेड मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैंने कहा कि उदारता की भी एक सीमा होती है, यानी कि मैं शांत रहूं इसकी भी एक सीमा है, अथवा मैं उदारता दिखाऊं इसकी भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव
ट्वाइस यू हैव बीन वार्नेड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर। मैं तुम्हें 2 बार चेतावनी दे चुका हूं कि मैं एक प्रकार का विशेष व्यक्ति हूं। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पार्टियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। मेरा शानदार व्यक्तित्व अपरिचितों की गुदगुदाने वाली अथवा बदतमीजी पर नाराजगी प्रकट करता है। आगे कहता है आई अस्यूम द ब्लैक कैप, मतलब कि मैं अपने आप को मानता हूँ। द ब्लैक कैप मतलब कि न्यायाधीश, क्योंकि भाई मैं बताया था कि काली टोपी का मतलब किसका होता है, सिर्फ काली टोपी का प्रयोग न्यायाधीश लोग ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक कहता है मैं मानता हूँ कि मैं एक न्यायाधीश हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूँ। आगे जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, मतलब कि न्यायालय इसकी मांग करता है, मतलब कि न्याय इसकी मांग करता है और न्यायालय इसको प्रदान करता है। यहाँ तक देखिए, जस्टिस डिमांड इट एंड कोर्ट अवार्ड्स इट, यानी कि न्याय इसकी मांग करता है और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स एग्नेस्ट यू आर मेनी, मैं तुम्हारे खिलाफ अनेक आरोपों को गिना सकता हूं अथवा बता सकता हूं। आगे आरोप बताता है, देखिए, यू आर ए वर्जेंट, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, यू हैव नो मीट कूपन। यहाँ तक देखिए लेखक इसके अपराधों को गिनती कराता है। कैसे, यहाँ से यू आर वर्जेंट से देखिए, यू आर वर्जेंट, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, मतलब कि तुम एक आवारा हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास मांस चीनी आदि खरीदने के लिए राशन कार्ड भी नहीं है। आगे लेखक कहता है फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई, तथा अनेक गंभीर अपराधों के लिए तुम मरने वाले हो। यहाँ से इसके बाद देखिए विद्यार्थी, आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। लेखक कहता है कि अपने दाहिने हाथ से मैंने एक तेज प्रहार किया। उसके बाद आप देखिए, ही डैज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईजी दैट ह्यूमिलिएटेड मी, उसने मेरे हमले को अभद्रतापूर्वक अपमानित कर दिया। आगे लेखक कहता है माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज्ड, मतलब कि यह मेरे व्यक्तित्व तथा अहंकार को चुनौती दी गई थी। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर एंड जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैंप, मतलब विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा भी देख लीजिए, इकट्ठा अर्थ भी देख लीजिएगा। लेखक कहता है आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, मतलब कि मैंने हाथ में अखबार लिए, जो है कि उसकी प्रकाश में मैंने मतलब हाथ में अखबार लिए सीट पर कूद गया। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम, और मैंने उसका जो है प्रकाश की चारों तरफ पीछा किया। आगे आई एडॉप्ट टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी को अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड,
और उसके नीचे उतर जाने की प्रतीक्षा किया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टेल्दीनेस मतलब वह चोरी से, चुपके से भयानक रूप अपनाए हुए आया। स्ट्राइक विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस और अचानक तेजी से प्रहार किया। मतलब कि विद्यार्थी ये आपको तोड़ तोड़ कर दिखाया गया। यहाँ से आप पूरा एक साथ एक बार देख लीजिए। लेखक कहता है कि मतलब पूरा, अब आपको बाई मीनिंग नहीं मिलेगा, एक साथ अर्थ। यहाँ आई मतलब आई, जो लाइन आपको रेड दिख रही है उसके बीच में, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल नीचे। यहाँ आई लंज्ड एट हिम माई हेड मतलब पूरा, यहाँ पूरा पैराग्राफ का यहाँ से देखिए। उसने मेरे हमले को अभद्रतापूर्वक अपमानित कर दिया। ये मेरे व्यक्तिगत अहंकार को चुनौती दी गई थी। हाथ में अखबार लिए मैं उसके नीचे उतर जाने की प्रतीक्षा किया, किंतु वह भयानक रूप लिए चुपके से आया तथा अचानक तेजी से प्रहार किया। विद्यार्थी, इस प्रकार आपका जो है इस 2 पैराग्राफ के अर्थ एक्सप्लेन पूरा होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छा लगे तो आप इसका मीनिंग्स नोट कर लीजिएगा और अर्थ को अपनी भाव के अनुसार जैसा सुन रहे हैं उसके अनुसार लिखने का प्रयास करिएगा तथा हमारे पास भी उसकी जानकारी प्रदान कीजिएगा ताकि हम जान पाएँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त विद्यार्थी, आप एक काम करेंगे कि यदि आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो आप अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब शब्द आपको काला दिखेगा, अगर नहीं किए होंगे तो हल्का गुलाबी दिखता है। अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तब सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी को प्रेस करिएगा तथा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमेशा वीडियो प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। इससे ज़्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप लोग खुद ही समझदार हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले पैराग्राफ के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।